उत्तम अवस्था क्या है, उत्तम संत भगवान बैठे हैं, इसलिए ये विचार प्रस्तुत कर रहा हूं। साधारण सामान्य का विचार नहीं है, वो इंद्रियों से भी परे, विषयों से भी परे, बुद्धि से भी परे, उसके और अंतराल में अपने ही आप में डूबा हुआ वो आत्मज्ञानी महापुरुष जो होता है, उसकी स्थिति क्या है? नहीं स्वात्मा रामं विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति न। उसे जब अपने आप में आनंद आने लगता है, फिर उसे बाहर के किसी सुख की जरूरत नहीं होती। महिम नः पारम ते परम विदुषो यज्ञ सदृशी। महिम्न से बड़ी भगवान भोलेनाथ की इस धरती पर दूसरी कोई स्तुति नहीं है। उसके पुष्पदंत के ये शब्द हैं। आचार्य पुष्पदंत कहते हैं, नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रम। इसे कहते हैं, नीतिकार कहते हैं उत्तमा सहजावस्था। और बोले मध्यमा ध्यान धारणा, सेकंड डिवीजन, ध्यान धारणा समाधि। पातंजलि जो योग दर्शन में जो यम नियम है, ये सब जो प्राणायाम बताए हैं, ये मध्यम है। और थर्ड क्लास कनिष्ठा शास्त्र चिंतनम। तीसरे नंबर पर शास्त्र चिंतन आता है, क्योंकि शास्त्र चिंतन भी शास्त्र को छोड़ने के लिए है, उसमें उलझने के लिए नहीं है, छोड़ने के लिए है। कनिष्ठा शास्त्र चिंतनम। और बोले जिन तीनों में कोई ना होए तो बोले एक काम करो, फिर जे नहीं होए तो बोले का तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा। लेकिन उसे उत्तम कोटि का मत समझ लेना, अधमा अधमा। सबसे नीचे सबसे पहली शुरुआत की सीढ़ी है तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा आगे चल के छोड़नी पड़ेगी जब शास्त्र में रुचि हो जाए, स्वाध्याय में रुचि हो जाए तो तीर्थ यात्रा छोड़ देनी चाहिए। जब शास्त्र में से थोड़े से कुछ अनुभव प्रकट होने लगे, फूटने लगे कोई बात, तो फिर ज्यादा अध्ययन को भी महत्व मत देना। लोग मेरे भारत में क्या है, संस्कृत सब पे नहीं आती लेकिन हिंदी सब पे आती है। रामायण तो सबके घर में लगभग रहती है, तो कुछ लोग नित्य रोजाना रामायण का पाठ करते हैं। तो जो रामायण का पाठ करें
और पाठ करते करते अश्रु आने लगे, रोंगटे खड़े होने लगे, और फिर पढ़ने का मन न होता हो, वहीं डूबने का मन होता हो, तो जबरदस्ती मत करना, वहीं रामायण छोड़ देना। समझना रामायण अब कह रही है मुझसे आगे चल, मुझसे आगे चलो। जब इतने काम हम लोग कर लेंगे फिर कोई महापुरुष हमारे जीवन में आएगा, फिर रामायण किसी बुद्ध पुरुष को खुद बुलाएगी। रामायण कोई पेज नहीं है, कोई अक्षर नहीं है, साक्षात भगवान का रूप है रामायण। जब रामायण को तुम रोजाना सेओगे, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात्, बाके सेवन से, दर्शन से, पठन से, पाठन से, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। और पापों नष्ट होंगे तो क्या होगा? पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। पुण्य, पाप खत्म होंगे, पुण्य बढ़ेंगे तो संतों को खींच करके लाएगी। तुम्हारे दरवाजा खटखटाएंगे, तुम्हारे खेत की मेड़ पे आएंगे, हैं, तुम्हारे होटल पे आएंगे, तुम्हारे भट्टा पे आएंगे, तुम्हारे कोल्ड पे आएंगे, हैं। तो ये समझना ये कोई भिखारी नहीं है, तुम्हारे पुण्यों ने कहीं जाकर के इसे खींचा है, तब तुम्हारे दरवाजे पर आया है, वैसे नहीं आ सकता।